Hi everyone, this is Anjali and welcome back to the channel. So guys, basically this video is for class 10th students in which we are going to cover how to score good marks in class 10th as well as the mistakes that I made in class 10th which you have to be ignored. So let us begin. सो गाइज बेसिकली लेजिट्स मैंने सारे पॉइंट्स डायरी में लिख लिख के रखे हैं मेरी मिस्टेक्स को जिसको मुझे आपको बताने हैं. तो एवरीवन मिस्टेक नंबर 1 दैट आई मेड इग्नोरिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट. लाइक मैंने उतना भी इग्नोर नहीं किया हुआ था बट जैसे हम मैथ्स को पढ़ते हैं, जैसे हम साइंस को पढ़ते हैं, जैसे हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं उस तरीके से आई डिडंट स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश. बट स्टिल लाइक हिंदी में आई यूज टू स्कोर गुड मार्क्स बट इंग्लिश में मेरा रह गया था जिसको मैं और भी अच्छा कर सकती थी. उसको स्टार्टिंग से जैसे मैं और बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ रही थी उसी तरीके से पढ़ने से मैं पढ़ी होती तो आई कैन बी परफॉर्म मच बेटर. मिस्टेक नंबर 2 एवरीवन रीडिंग दो सब्जेक्ट विच आई लव द मोस्ट. लाइक मैं ये करती थी कि जो मुझे सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आते थे, जो मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छे लगते थे, मैं उनको पढ़ती थी रैदर दैन दो जो मेरा वीक था. तो ये नहीं करना है आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स पास में है तो आपको ये याद में रखना है कि या मुझे अपने मार्क्स के लिए पढ़ने. आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ सकते हो बट मार्क्स एट द एंड मायने रखता है. तो मार्क्स के लिए पढ़ने से आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, लाइक कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो आप उसके रिगार्डिंग आप पढ़ो. मिस्टेक नंबर 3, मैं इसको मिस्टेक तो नहीं कहूँगी बट स्टिल मिस्टेक में ही काउंट होगा. देखो अभी ना यूट्यूब पे बहुत सारे सीरीज चल रहे होंगे डेली चैप्टर्स कवर करने. प्रशांत भी बहुत सारे सीरीज चला रहे होंगे, अलग से बहुत सारे सीरीज चला रहे होंगे, तो आप उनको लेने की कोशिश करोगे बट यू डोंट हैव टू बी टेक इट ऑल. लाइक जो आपके चैप्टर्स रहते हैं कि जो आपको वीक लगते हैं आप उनको देखो ना, और जो आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं आप उनको मत देखो. आप उसकी जगह कुछ और करो जिससे आपका टाइम बचेगा, जिससे आप उसको किसी और चीज़ में लगा सकते हो. तो ये बात है कि आप नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम जो कि आपको चैप्टर्स अच्छे आते हैं और हाँ मतलब उसके जगह आप दूसरा कर सकते हो. मेरा पॉइंट ये है. ओके एवरीवन, सो मिस्टेक नंबर 4 भी लेक्चर से रिलेटेड है. इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया. तो सारे लोग लेते हैं सीरीज, अच्छा भी लगता है क्लास 10th में, और वन शॉट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे हम लोग को देखने का भी मन करता है. बट आप उसको स्किप करके रैदर दैन उसको देखने के बजाय आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और हाँ लिख के करो, क्योंकि जितना आप लिखोगे ना उतनी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा. और अगर बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो उसमें आपको लिखना ही है, आपको बोलना तो है नहीं वहाँ पे, तो आपको लिखना ही है. तो जितनी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतना करो जिससे कि आप परफॉर्म कर सकते हो बेटर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. मेरे पास और है जो कि लाइक मैंने ना इंग्लिश में अपने 3 आवर्स का पेपर रहता है, 3 आवर्स 15 मिनट्स का, 3 आवर्स लेके मानते हैं. तो उसमें ना मैंने 2 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था और 1 आवर्स में बेसिकली बैठी हुई थी और मुझे लगा कि ना मेरा बहुत अच्छा पेपर गया. और जिसमें मैंने अंग्रेज़ी में ही लाइक इंग्लिश में ही मैंने बहुत कम मार्क्स स्कोर किया था. तो ये जो इंग्लिश था मेरा उसको मैंने क्या किया था ना, पेपर वॉज सो ईजी बट मैंने उसमें ना कुछ वर्ड्स जो थे वो थोड़े मैंने चीप टाइप के ऐड किए हुए थे. लाइक मैं नॉर्मल से वर्ड मैंने यूज़ किए थे और मैंने उसको डबल चेक भी नहीं किया था. लाइक अगर मैं वो जो खाली टाइम मेरा बचा हुआ था अगर मैं उसमें उसको फिर से रीडिंग करती तो मैं उसमें थोड़े और पॉइंटर्स ऐड कर सकती थी बट मैंने ऐसा नहीं किया. सो हाँ ये तो एग्ज़ाम टाइम्स का ये टिप्स है बट मैं इसमें ही ऐड कर दे रही हूँ कि अगर आप अपना पेपर कर लो अच्छी तरीके से तो एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको 2 से 3 बार ही रिपीट कर लो, देख लो कि आपके आंसर पूरे के पूरे कंसाइज है, जैसा आप चाहते थे वैसा है कि नहीं है. और हाँ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्योंकि अपने जो पेपर है वो सबको अच्छे लगते हैं, अपने बेस्ट लगते हैं. ओके गाइस, सो देज आर द मिस्टेक्स जो कि मैंने थोड़े बहुत किए थे. लाइक मैंने अपने एंड से तो दिया ही था बट ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी और करती तो फिर मेरे मार्क्स इसमें और ज़्यादा ऐड डाउन हो सकते थे बट नहीं हो पाए. बट मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आप कर लो. द लास्ट आई विल से ओनली वन थिंग कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स मैटर नहीं करते सो प्लीज़ डोंट बी ऑन दैट वहम, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. इसीलिए अभी आपके पास बोर्ड एग्जाम्स आपके पास में है तो प्लीज़ गिव योर टाइम ऑन दैट, जिससे अगर आप मुड़ के देखो ना पीछे तो आपको ये ना लगे कि यार और मेहनत कर लेती तो थोड़ा और अच्छा आता. तो ये नहीं करना है आपको. लाइक आप अपने एंड से मेहनत करो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा ना, वो फिर देखा जाएगा अगर आपने मेहनत किया रहेगा. और अगर आपने नहीं किया रहेगा ना तो नहीं देखा जाएगा आपको और आपके पास ना वो ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहेगा कि थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए था. वो मेरे पास रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने एंड से किया था. सो फॉर दैट सेटिस्फैक्शन इज़ रियली नीडेड इन योर लाइफ. तो सेटिस्फाई होने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है. एंड या फोड़ दो अपनी बोर्ड एग्जाम को. मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. So everyone, in the case if you want to ask me anything else related to the class 10 तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे. और उसके अलावा अगर आपको मेरे मार्क्स जानने हैं तो चैनल पे अवेलेबल है ही और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड हाँ एवरीवन, अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई होगी तो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस. बाय बाय.